जी, निश्चित तौर पे ये कहीं न कहीं 2018 में माननीय भूपेश बघेल जी हमारे 100 वार्ड 102 की मंच पे आके उन्होंने वादा किया था कि हमार सरकार आई तो 100 वार्ड 102 सेवा ला रेगुलर करबो और शासन ले तुम्हारा पैसा ला नकदी दिया जाही। लेकिन आज देखा जाए तो पिछले 5 साल से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है और आज भी ठेके पे ठेका किया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं रमन सिंह की भी सरकार में हम लोगों ने प्रताड़ित और शोषित हुए और भूपेश बघेल की भी सरकार में शोषित और प्रताड़ित हो रहे हैं। तो आप लोग जो है कितने सालों से इस कार्य में और इसमें जुड़े हुए हैं, जो 108 के जो पायलटिंग है और टेक्नीशियन के रूप में जो? जी, इसमें हम लोग 2011 से 108 संजीवनी वाहन की यहाँ लॉन्च किया गया था प्रदेश में जीविका एमआरआई के द्वारा। उसके बाद 2013 में 102 महतारी एम्बुलेंस को यहाँ लॉन्च किया था। तब से हम लोग यहाँ लगातार छत्तीसगढ़ की आम जनता को अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। आज स्थिति ऐसा है कि कंपनी चेंज हो रहा है, वहाँ कर्मचारियों को भी 10 साल 5 साल 7 साल काम करने वाले कर्मचारियों को भी नहीं रखा जा रहा है। आज उसी परिदृश्य में देखा जाए तो 102 जो कंपनी कैम्प कंपनी को टेंडर मिला है, तो आज कैम्प कंपनी के द्वारा 1500 जो कर्मचारी हैं 102 के ईएमटी और पायलट, उन सभी को नहीं रखा जा रहा है और भर्ती के नाम पे छत्तीसगढ़ के आम बेरोजगारों से 30 से 50 हज़ार का अवैध उगाही किया जा रहा है नकदी में। इसका क्या सबूत है आप लोगों के पास, जो आप ये बहुत संगीन आरोप है किसी कंपनी के ऊपर आप जो लगा रहे हैं, तो इसका क्या प्रमाण है आपके पास? जी, निश्चित तौर पे इसमें मैं बताना चाहूँगा, हमारे ही भी बहुत सारे कर्मचारी लोग गए थे। अभी हमारे बस्तर के साथी लोग गए थे, ढिमरापाल मेडिकल कॉलेज में कैम्प कंपनी के लोग वहाँ पे थे और इंडिविजुअल फ़ोन कॉल के सभी को बुला के नकदी उनसे राशि लिया जा रहा है। जिसमें मेरे बस्तर के साथी ये लोकेश भाई हैं जो बस्तर संभाग के उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने स्वयं जा कर के उस ढिमरापाल मेडिकल कॉलेज में जा कर के इन्होंने वहाँ की परिस्थितियों को देखा। तो लोग वहाँ पे नकदी पैसा ले लेके आके वहाँ के कैम्प कंपनी जो कर्मचारी हैं उनको दिया जा रहा था। अच्छा, ये मेरे को बताएंगे कि आप लोग जो है अब क्या चाह रहे हैं सरकार से और किन बातों को लेकर के सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव का वक्त है। सारे कर्मचारी वर्ग जो है इस प्रकार के आंदोलन करके अपनी मांगों को पूरा करना चाहते हैं। जी, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि पिछले लंबे समय से हम लोग परेशान हैं और शोषण कंपनी के द्वारा करते जा रहे हैं, लेकिन शासन बदल गया लेकिन हमारी परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है। तो यही परिस्थितियों को बदलने के लिए हमने लगातार इस सरकार में भी और पूर्व के रमन सिंह सरकार में भी हमने अपनी परेशानियों और समस्याओं को रखते आ रहे हैं। इस सरकार में हमने करीब 100 से 200 बार यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, शासन है, प्रशासन है, उनको मिल करके अपनी परेशानियों को रखते हुए फिर भी आज तक हमको उस समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। कंपनी आई है उसमें बता रहे हैं कि जो नीतियों में परिवर्तन आया जिसके कारण से आप लोग बाहर हो रहे हैं। जी, तो कौन सी नीति है कंपनी ने बनाया है जो आप लोग बाहर हो रहे हैं? हाँ, कंपनी के द्वारा जो नियम बता करके हमको नहीं रखा जा रहा है उसमें ये स्पष्ट करके बताया जा रहा है कि बीएससी नर्सिंग, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बीएससी नर्सिंग क्या आज यहाँ कोर्स लागू हुआ है? आज से 50 साल पहले बीएससी नर्सिंग चालू हुआ है। जो जिस दिन 102 यहाँ लॉन्च हुआ उसी दिन आप उसमें क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग का रखते हैं। आज हम 10 साल काम करने के बाद आप बीएससी के लिए भी बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है उसको स्थान पे रखा? नहीं, ड्राइवर लोगों के लिए उसमें हाईवे लाइसेंस का प्रावधान रखा गया है, जिसमें हमारे टेक्नीशियन के लिए जो बीएससी नर्सिंग को प्राथमिकता दिया गया है। ठीक, अपना परिचय बताएं। राजेंद्र राठौर, प्रांतीय अध्यक्ष संजीवनी 108 102 कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़। बताना चाहूँगा कि उस भर्ती प्रक्रिया में गए हुए थे, हमारे भाई लोगों के पास कई कॉल रिकॉर्ड्स आए हुए हैं और मौखिक तौर पे भी बोला गया है कि सिक्योरिटी मनी देना अनिवार्य होगा, अन्यथा पुराने हो चाहे नए हो उनको उन कर्मचारियों को नहीं रखा जाएगा। देना अनिवार्य होगा तो सिक्योरिटी मनी में क्या सिक्योरिटी दे रहे हैं? अब वो तो जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं? जी नहीं, जॉब सिक्योरिटी नहीं। वो सीधे तरीके से बोल नहीं सकते कि हमें पैसा लो और जॉब लो बोल के, क्योंकि ये एक प्रकार का कहा जाए तो अपराध है। सर्वप्रथम तो कॉल के जरिए आया था 50,000 रुपये। उसके बाद हम जनप्रतिनिधियों के जरिए, जिला प्रशासन के जरिए निवेदन किए तो वो सिक्योरिटी मनी में धीरे धीरे घटोती होकर 30,000 में आके अटकी हुई है। अच्छा, आप ये बताएं कि इतना बड़ा जो आरोप आप लगा रहे हैं कि कंपनी द्वारा इतना बड़ा रकम मांगा जा रहा है भर्ती के लिए, जी, तो उसके लिए आपके पास पुख्ता सबूत क्या है?
पुख्ता सबूत के तौर पे कॉल रिकॉर्ड्स हैं सर। और आपके पास है कॉल हाँ, रिकॉर्ड? और जिस प्रकार से ज्वाइनिंग लेटर कुछ पायलटों भाई को मिला हुआ था है ना, उसमें भी सिक्योरिटी मनी का जिक्र किया गया है लिखित तौर पे। उसमें ये नहीं दर्शाया गया है कि इतनी सिक्योरिटी मनी लगेगी, लेकिन सिक्योरिटी मनी के नाम से दर्शाया गया है। तो सीधे तौर पे चाहे 10,000 हो या 5,000 हो, सिक्योरिटी मनी नाम को जिस प्रकार से दर्शा रही है तो कहीं ना कहीं वो पैसे की मांग कर रही है। कंपनी का कुछ आउटपुट हो, सिक्योरिटी मनी एक लिमिट पे लिया जा सकता है, ऐसा प्रावधान भी हो सकता है। ऐसा कोई प्रावधान सर अब तक तो जो छत्तीसगढ़ सरकार में कोई कंपनी नहीं आई है कि सिक्योरिटी मनी नाम का रखे, है ना। अब ये कैंप जो अभी नई कंपनी आई हुई है वो रख रही है, ये सरासर न्याय है, गलत है छत्तीसगढ़ और पूरे बस्तर वासियों के लिए जो 10 साल से कार्य कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है, हम लोगों ने 10 साल कोरोना काल के तीनों कालों में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे साथ के स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों को सम्मान पूर्वक अवार्डों से नवाजा गया। आज हमें बेरोजगारी का हाथ लग रहा है, बड़े दुख की बात है सर। हमारे कई माता बहनें हैं जो शादी नहीं हुए हैं, जो शादी हुए हैं, कई माता बहनें हैं जो गर्भ से हैं। आने वाले समय में ऐसे बहुत सारी पीड़ाएं हैं जो मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता आप लोगों के समक्ष। और कई भाई हैं जो अभी बुजुर्ग उम्र हो गए हैं, जो दूसरे जगह स्थान पे कार्य करने नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी गंभीर मामलाएं हैं सर। हम कर्मचारियों के साथ बहुत लड़ाई है आप लोग लड़ने जा रहे हो शासन प्रशासन से, हम लोग आगे आने वाले समय में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आप लोगों को विज्ञापन के जरिए अवगत करवाया गया है कि 20 तारीख तक हमारी गतिविधियों को नहीं देख के सरकार इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी या कंपनी के लोग, तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। अब हमारे पास अंतिम छोर पे खोने के लिए कुछ नहीं है, तो हम पाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे, चाहे हम किसी भी हद तक जाना पड़े। क्या है, चालक हैं या फिर मैं टेक्नीशियन हूँ 102 माता। बताइए कि जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं इसमें कितनी सत्यता है और आप लोग जो है इसको लेकर के अब सरकार से क्या मांग कर रहे हैं और कंपनी से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हम यही चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों को जो अभी जो बीएससी नर्सिंग के लिए जो बोल रहे हैं वो 10 साल पहले ये बीएससी नर्सिंग के लिए बात नहीं किया गया था। अगर बीएससी नर्सिंग अगर क्वालिफिकेशन रख रहे हैं तो ये 10 साल पहले ही रखना चाहिए था। आज हमको एकाएक सडनली हमको जॉबलेस कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ जो है गलत हो रहा है। आप क्या किए हैं? जिस प्रकार से आपकी जो नियुक्ति हुई है कि पहले, तो उसमें आपने क्या क्वालिफिकेशन लेकर के? जी, उस टाइम तो जब मैं जॉब मतलब ज्वाइनिंग की थी उस टाइम मैं लैब टेक्नीशियन थी, लैब टेक्नीशियन का कोर्स की थी। उसके बाद अभी मैं फार्मेसी कर चुकी हूँ, कंप्लीट है मेरा। आप 102 में हैं? जी, 102 महतारी वाला। जी। तो आप महसूस कर रही हैं कि जिस प्रकार के नए नियम निकल के आ रहे हैं जी, ये जो नए, हाँ जी, तो आपका जो फ्यूचर आप कैसे देख पा रहे हैं इसको लेकर? फ्यूचर अब बीएससी नर्सिंग बोल रहे हैं, इसका मतलब तो हम लोग जॉबलेस ही हो गए हैं ना, कि हमको रखा ही नहीं जाएगा, हम सिर्फ बीएससी नर्सिंग को ही रखेंगे ऐसा करके बोला जा रहा है। जो नई कंपनी कैंप ने जो टेंडर लिया है उसने, तो उसके हिसाब से हम बाहर हैं। तो ये हमारे साथ जो है वो गलत हो रहा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, जो उन्होंने वादा किया है उनको पूरा करे। क्योंकि देखिए अब कुछ दिनों में आचार संहिता भी लगने वाला है, बात को समझिए। उसके बाद आंदोलन करना भी आपका बंद हो जाएगा, तो अपनी आवाज़ को सरकार तक कैसे पहुंचाएंगे? क्या योजना बनाए हैं आप लोगों ने? तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो आगे जिस स्थिति में हम विरोध प्रदर्शन सरकार को अपनी मांगों को मनवा सकते हैं उस स्थिति में हम प्रदर्शन तय करना पड़ेगा। और मीडिया आपके सामने है, तो आप अपना जो विरोध प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ, क्योंकि आचार संहिता में बहुत सारे नियम और कानून जो है वो व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके लिए आप आंदोलन भी नहीं कर सकते। तो कैसा करेंगे आप? देखिए, उसके लिए तो अभी फिलहाल तो अभी अपन प्रयास कर रहे हैं कि सरकार इसमें हमारी परेशानियों को संज्ञान ले और इसमें कुछ न कुछ हमारे लिए रोजगार बनाए और इसी में हम सबको रखें। अगर इस स्थिति में अगर नहीं होता है तो उसके लिए आगे अपन तय करेंगे कि जिस भी परिस्थितियों पे अपन आगे विरोध प्रदर्शन किया जा सके।